ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़ें। चलो छोड़ो, मक्कारों की बात ना करें, नहीं तो हम लोग भी मक्कार हो जाएंगे। ध्यान देंगे। कह रहा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO आर इक्वल CO अपॉन DO सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखिए हम फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल का। इसको बनाएंगे ट्रेपेजियम जैसा ही। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज ABCD। अब हमको इसमें ये दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चतुर्भुज है जिसके डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O में। और वो भी कैसे, वो इस तरह से कट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। ये हमें दिया है क्वेश्चन में। ये कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं कि AO बाई BO हो जाए इक्वल CO बाई DO हो जाए। तो कह रहा है प्रूफ करो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रेपेजियम लाने के लिए मुझे जानते हो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड का पेयर, ये अगर AB पैरेलल हम क्या ले आए, CD, अगर हम AB पैरेलल CD ले आए तो ये ट्रेपेजियम, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, ये क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए देखते हैं गिवन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, या आप लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या ऐसे कहो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है। अब इसमें डायगोनल ऐसे लिख दो जैसे बुक में लिखा है, ऐसे लिख दो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस साइन को क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ABCD intersect each other at point O such that, वो इस प्रकार से काटते हैं कि AO बाई BO है इक्वल CO बाई DO। अब हमको ये चीज़ उस पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूफ करनी थी, उसमें ये दिया था कि ये पैरेलल हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स का वन प्लेयर पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम होता। तो अब हमको यही दिखाना है कि AB इक्वल क्या आ जाए, AB पैरेलल CD आ जाए। टू प्रूव में मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्या, ट्रेपेजियम। ये एक समलंब चतुर्भुज, हिंदी वाले लिखेंगे तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन ध्यान दे, मैं क्या करूँगा यहाँ कंस्ट्रक्शन में, ये यहाँ पे ड्रा EO पैरेलल में CD कर लेता हूँ। चाहे CD के पैरेलल खींच लो, चाहे AB के पैरेलल खींच लो। समझ पाए? तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ड्रा EO पैरेलल CD। EO को मैंने क्या किया, CD के पैरेलल ड्रा किया। अब देखो प्रूफ में ध्यान देंगे सभी लोग।
अब हमको देखो ये गिवन है कि नहीं, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमको गिवन है। अब देखो ए ओ अपॉन सी ओ होना चाहिए, ए ओ बाई क्या होना चाहिए, ए ओ बाई सी ओ होना चाहिए। इसमें क्या है, ए ओ बाई बी ओ होना चाहिए। ये आगे आप लिखोगे गिवन है, ठीक है। ए ओ देखो ए ओ बाई सी ओ, यहाँ क्या है ए ओ बाई बी ओ, तो इसको हम सुधारेंगे, सी ओ को यहाँ भेज दें, बी ओ को वहाँ पहुँचा दें, तो मेरे पास आ जाएगा। इसको और लिखेंगे, ऐसे लिखोगे ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। बोलो भाई क्या आप लोगों को ये बात मेरी समझ आई क्या? हाँ आलोक बताओ बेटा, ये सभी लोग बताएं क्या ये मेरी बात आप लोगों को सभी को समझ में आई? आलोक बेटा आप देर से आते हो। सभी लोग बताएं इतना समझ पाए हैं क्या सभी? अंजलि सिंह डी मतलब, चलिए देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखेंगे। सभी लोग 8 से 8:15 के बीच में लाइव हो, मैं 8 बजे भी हो सकता हूं, मतलब 8:15 पे तो हमें हो ही जाऊंगा लाइव, इसलिए आप लोग सब लोग समय से आ जाया करिए और कॉपी बुक पेन सब कुछ लेके बैठा करिए, नहीं लेटे लेटे पढ़ रहे हो जैसे क्लास में पढ़ते थे। अब ध्यान देंगे, ये हो गया। अब मैं देखो ईओ को किसके पैरेलल ड्रा किया था, डीसी के, तो मैं लिखूंगा इन, अब यहां लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल एडीसी में क्या है, ईओ पैरेलल है सीडी के, ईओ क्या है, सीडी के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा ईओ सीडी के पैरेलल है। अब आप गौर से फिगर को देखिए, ईओ ये लाइन जो है सीडी के पैरेलल है, तो आप यहां क्या लिखोगे, अगर ईओ पैरेलल हो किसके, सीडी के, तो आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, एई अपॉन ईडी इक्वल एओ अपॉन ओसी, क्या लिखोगे, देयरफॉर एई, बहुत सही, एई अपॉन ईडी इक्वल एओ अपॉन सीओ। अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। आगे किस थ्योरम से किया आपने, बाई बीपीटी, ये लिखो। अब देखो जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और जो सेकंड है, दोनों का लेफ्ट एक साइड सेम हो रहा है ना, ये देखो दोनों का एक एक पक्ष सेम है, तो अदर भी सेम हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिला, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। देखो ए ई, ये देखो ये साइड सेम थी, तो राइट हैंड इसका राइट हैंड, सॉरी इसका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड भी बराबर हो गया। अब आपने क्या देखा, ये किस ट्रायंगल की साइड हो गई, ए डी बी में हो गया। ऐसा किस में हो गया, ए डी में, तो यहां लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए डी बी में हमने क्या देखा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो ए ई बाई ई डी इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ, ये कब होगा बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर मैं इस ट्रायंगल ए डी बी में बता रहा हूं कि ए डी बी में क्या है, ए ई बाई ई डी, देख यहां फिगर में देखो, फिर यहां देखो ए ई अपॉन ए डी इक्वल क्या है, बी ओ अपॉन डी ओ डी, तो क्या मतलब हुआ, ये ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, बोलो कमेंट करके बताओ। अनुज पांडे 12th मैथ का टाइम है 9, 9:15 से 10 बजे तक।
बोलो भाई क्या आएगा इसको? GDAB EOAB होगा। जब EO, हाँ जब ऐसा तब होगा जब ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर EO पैरेलल किसके आ गया, AB के। EO पैरेलल किसके आ गया, बिल्कुल सही। ऐसी दशा किसी त्रिभुज में तभी हो सकती है कि जब EO AB के पैरेलल होगा। देखो मैंने क्या निकाला है यहाँ, इसको मैं रफ करके बताता हूँ। यहाँ मैंने निकाला AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD। तो मैंने इसको कहा ये AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD किया। तो EO ऐसा तभी होगा जब EO AB के पैरेलल होगा। अब देखो, अब ये पैरेलल है, अब मैंने ये सिद्ध कर लिया। अब फिर से मैं लिखूंगा सिंस EO पैरेलल है किसके, CD के भी है, हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। EO पैरेलल CD के हैं एंड EO पैरेलल है किसके, AB के। अब यहाँ पे देखो देयरफॉर AB पैरेलल किसके हो गया, CD के। AB पैरेलल किसके हो गया, CD के। अब देखो क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक साइड का पेयर अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो हमने सिद्ध कर लिया ना AB पैरेलल CD। तो अब यहाँ लिखोगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है, AB पैरेलल है CD के, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। लिख दोगे इज अ ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई सभी लोग बताओ क्या ये बात मेरी समझ में आई है आप लोगों को?